नाज़रीन, हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने जन्नत में झांक कर देखा, वहां मैंने कसीर तादाद में फुकरा को देखा, और दोज़ख में झांक कर देखा तो वहां मैंने औरतों को अक्सरियत में देखा। इसी तरह हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने दोज़ख में झांक कर देखा तो उसमें औरतें अक्सरियत में देखी, और मैंने जन्नत में झांका तो वहां मैंने फुकरा को अक्सरियत में देखा। हजरत अब्दुल्ला बिन अमर रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने जन्नत में झांका तो उसके बासियों की अक्सरियत को फुकरा देखा, और मैंने आतिश जहन्नुम में झांका तो उसके रहने वालों की कसीर तादाद को मालदार लोग और औरतें देखा। आप ही से सही मुस्लिम में मरवी है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए गिरोए मस्तूरात, सदका किया करो और बकसरत अस्तगफार किया करो, बिलाशुबा मैंने अहले दोज़ख की कसीर तादाद तुम्हारी ही देखी है। एक खातून बोली, या रसूल अल्लाह, दोज़ख में हमारी कसीर तादाद की क्या वजह है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम कसरत से लानत करती हो और खावंदों की नाशुक्री करती हो। मैंने तुमसे बढ़कर अकल और दीन में नाकिस होने के बावजूद किसी अकलमंद आदमी पर गालिब आने वाला नहीं देखा। खातून बोली, ए अल्लाह के रसूल, अकल और दीन में नाकिस होने का क्या मतलब है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अकल का नाकिस होना यह है कि दो औरतों की शहादत एक मर्द की शहादत के बराबर है, और चंद अय्याम वो नमाज पढ़े बगैर और रमजान के रोजे रखे बगैर गुजार देती हैं, तो ये दीन का नाकिस होना है। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने मतरफ बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत की है कि उसकी दो बीवियां थीं। वो एक बीवी के पास से आए तो दूसरी ने पूछा, आप फुलां के पास से आए हैं? उन्होंने कहा, मैं इमरान बिन हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास से आया हूं। उन्होंने हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस मुबारका बयान फरमाई है, बिल यकीन जन्नत के वासियों में औरतें कम होंगी। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मुस्नद में हजरत अम्मारा बिन खुजैमा बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हो की हदीस रिवायत की है। वो कहते हैं, हम हज या उम्रे के दौरान हजरत अमर बिन अल आस रजी अल्लाह ताला अन्हो के हमरा थे। जो ही हम मरज जहरान के मकाम पर पहुंचे तो वहां हमें हुदज में बैठी हुई एक खातून मिली। अम्मारा कहते हैं, अमर बिन अल आस रजी अल्लाह ताला अन्हो एक घाटी में दाखिल हुए, आपके पीछे हम भी दाखिल हो गए। वहां आपने फरमाया, हम इस जगह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। इधर हमें बहुत ज्यादा कव्वे नजर आए। उनमें कुछ कव्वे सुर्ख चोंच और पंजों वाले आसम कव्वे थे। उस मौका पर रसूल कायनात इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यदखुलुल जन्नत मिनन निसाई इल्ला मिस्लु हादल गुराब फी हादिहिल गिरबान। औरतों में से सिर्फ इतनी सी तादाद में औरतें जन्नत में दाखिल होंगी जिस कदर इन कव्वों में आसम कव्वे यानी सुर्ख चोंच और पंजों वाले कव्वे हैं। नाज़रीन, ये चंद दलाइल हैं जो अहादीस मुबारका में मौजूद हैं, जो औरतों के कलील तादाद में जन्नती होने पर दलालत करते हैं और इनकी कसीर तादाद में दोज़खी होने पर। इस डरावे से बढ़कर कौन सा डरावा हो सकता है, और इस तंबीह से ज्यादा बड़ी कौन सी तंबीह हो सकती है? औरतें जन्नत में कम तादाद में होंगी जबकि दोज़ख में ज्यादा तादाद में होंगी। ये किस कदर हुज़न और खौफ की बात है, और इससे किस कदर बचने की जरूरत है। आग की ऐसी कुंजियां जो औरतों के दरमियान आम है। नंबर 1, शिर्क। नाज़रीन, तमाम गुनाहों में से सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ शिर्क करना है। यह ऐसा गुनाह है जिसे अल्लाह ताला कभी माफ नहीं फरमाएगा।
खालिक कायनात ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह ताला अपने साथ शरीक किए जाने को नहीं बख्शता और इसके अलावा जिस गुनाह को चाहे बख्श देता है। शिर्क से मुराद अल्लाह ताला के अलावा किसी की इबादत करना या इबादत के कामों में से कोई काम गैरुल्लाह के लिए इख्तियार करना, जैसे खशियत, खौफ, अनाबत, पनाह लेना, फरियाद रसी करना, मदद मांगना, मदद का तकाजा करना, कुव्वत और शिफा का सवाल करना, यानी अल्लाह ताला के अलावा गैर की तरफ इनमें से कोई काम फेरना। इन्हीं उमूर में से गैरुल्लाह के लिए नजर मानना, गैरुल्लाह के लिए ज़िबा करना और गैरुल्लाह की कसम खाना इस नीयत और मकसद से कि जिसके नाम की कसम खा रहा है उसकी ऐसी ताज़ीम मकसूद है जो अल्लाह ताला की होनी चाहिए। औरतों का कब्रिस्तान जाकर मर्दों से फरियाद करना, उनसे मदद तलब करना और उनसे दुआ करना कि मेरे मरीज को सेहतयाब कर दे, मेरे लख्त जगर को कामयाब कर दे, मेरे काम को आसान कर दे, ये तमाम काम शिर्क हैं। नंबर 2, जादू। औरतों के लिए आग की चाबियों और कुंजियों में से एक सबसे अहम जादू है। ये उमूर बराबर बराबर हैं कि खा जादू का अमल बजाते खुद किया जाए या जादूगर के पास जाकर करवाया जाए और उसकी बातों की तस्दीक की जाए। जादूगर लाजिमन कुफ्र करता है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वलाकिन्न शयातीन कफरू युअल्लिमून अन्नास सिह्र, बल्कि ये कुफ्र शैतानों का था, वो लोगों को जादू सिखाया करते थे। जादूगर जैसे जैसे कुफ्र में बढ़ता जाता है वैसे वैसे ही शैतान की उसके साथ दोस्ती और उसकी फरमाबरदारी और उसके काम की अंजामदही बढ़ती जाती है। इनमें से कुछ तो दूध से वजू करते हैं और कुछ दीन को सबो शतम करते हैं, कुछ रसूलुल्लाह और अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम को गालियां देते हैं, बल्कि इनमें से कुछ तो अल्लाह रब्बुल इज्जत को दशनाम देते हैं, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। और इनमें से कुछ हमाम में इस हाल में दाखिल होते हैं कि हालत नजासत में अपने पाँव में कुरान पाक के औराक रखते हैं, और इनमें से कुछ गैरुल्लाह के लिए जानवर ज़िबा करते हैं, सुम्मा माज़अल्लाह। शैतान मलून का इंसान को जादू की तालीम देने का फ़कत यही एक मकसद है कि वो अल्लाह ताला के साथ शिर्क करे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वो दोनों किसी शख्स को उस वक्त तक जादू नहीं सिखाते थे जब तक ये न कह देते कि हम तो एक आजमाइश हैं, तो कुफ्र न कर। फिर लोग उनसे वो सीखते जिससे वो खावंद और बीवी में जुदाई डाल दें, और दरअसल वो बगैर अल्लाह ताला की मर्जी के किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये लोग वो सीखते हैं जो उन्हें नुकसान पहुंचाए और नफा न पहुंचा सके, और वो बिल यकीन जानते हैं कि उसके सीख लेने वाले का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं, और वो बदतरीन चीज है जिसके बदले वो अपने आप को फरोख्त कर रहे हैं। काश कि वो ये जानते होते। नाज़रीन, जादूगर की सजा कत्ल है क्योंकि ये काफिर है और कुफ्र के करीब है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की मौत से 1 बरस कबल बजाला बिन अब्दा फरमाते हैं कि हमारे पास आपका खत आया कि हर जादूगर मर्द और औरत को कत्ल कर दो। अलबत्ता जो औरत किसी आराफ सितारे को देखकर लोगों का अहवाल बताए, जादूगर या किसी नजूमी काहिन के पास आती है, उसकी नमाज कबूल नहीं होती। उसने ऐसे छोटे दर्जे का कुफ्र किया है जो उसे मिल्लत इस्लाम से बाहर निकालता है, बल्कि ये एक कबीरा गुनाह है जो कुफ्र अकबर के करीब तर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो किसी काहिन या आराफ के पास आए फिर जो वो कहता है उनकी बातों की तस्दीक करे, उसने मोहम्मद पर नाजिल शुदा दीन से कुफ्र किया। और जो औरत किसी आराफ या जादूगर के पास गई और उसकी तस्दीक की तो उसकी 40 दिन तक नमाज कबूल नहीं होती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और जो कोई किसी आराफ के पास आए और किसी जादूगर के पास आए और उसकी कही हुई बातों की तस्दीक करे तो 40 दिन तक उसकी नमाज कबूल नहीं होती।
नाजरीन, औरतें सबसे ज्यादा जादूगरों के पास जाती हैं और एक दूसरे पर जादू करवाती हैं। नंबर 3, तर्क नमाज। कुफ्र शिर्क के बाद अल्लाह आलिमुल गुयूब के हां तमाम गुनाहों में से सबसे बड़ा गुनाह तर्क नमाज है। अल्लाह ताला फरमाता है, मा सलककुम फी सकर कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन व लम नकु नुतइमुल मिस्कीन व कुन्ना नखूदु मअल खाइदीन व कुन्ना नुकद्दिबु बियौमिद्दीन हत्ता अतानल यकीन। अहले जन्नत दोज़खियों से पूछेंगे, तुम्हें दोज़ख में किस चीज ने डाला? वो जवाब देंगे, हम नमाजी न थे, न मिस्कीनों को खाना खिलाते थे और हम बहस करने वालों के साथ बहस मुबाहिसा में मशगूल रहा करते थे और जज़ा और सज़ा के दिन को भी हम सच्चा नहीं जानते थे, यहां तक कि हमें मौत आ गई। इसी तरह सूरह मरियम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, फिर उनके बाद ऐसे नाखलफ पैदा हुए कि उन्होंने नमाज ज़ाया कर दी और नफसानी ख्वाहिशों के पीछे पड़ गए, सो उनका नुकसान उनके आगे आएगा। इसी तरह अल्लाह ताला फरमाता है, उन नमाजियों के लिए अफसोस और वेल नामी जहन्नुम है जो अपनी नमाज से गाफिल हैं। तो जब नमाज को औकात मुकर्ररा से ताखीर से अदा करने वाले या इस नमाजी का जो इसके अरकान और खुशू को सही अदा नहीं करता ये हाल है, तो तारिक नमाज का क्या हाल होगा। नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हमारे और इनके दरमियान अहद नमाज है, जिसने इसे तर्क किया बिलाशुबा उसने कुफ्र किया। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी नमाज असर फोत हो जाए उसके अमल ज़ाय हो गए। नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदाए फरमाबरदार और शिर्क के दरमियान तर्क नमाज का फासला है। इसी तरह आपने फरमाया, जिसने दानिस्ता नमाज छोड़ी तो यकीनन उससे अल्लाह ताला का जिम्मा खत्म हो गया। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, खबरदार, जिसने नमाज ज़ाय कर दी उसका इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं। इब्राहिम नखी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिसने नमाज तर्क कर दी उसने बिलाशुबा कुफ्र किया। अल जुरैरी ने अब्दुल्ला बिन शकीक से रिवायत की है, उसने हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत ली है, आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब नमाज के अलावा किसी अमल को छोड़ना कुफ्र ख्याल न करते थे। इब्ने हुज़्म ने कहा है, शिर्क के बाद इससे बड़ा कोई गुनाह नहीं कि नमाज को छोड़ दिया जाए, हत्ता कि उसका वक्त गुजर जाए और किसी मोमिन को नाहक कत्ल कर दिया जाए। सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिलाशुबा कयामत के दिन बंदे से उसके आमाल में जिस अमल का सबसे पहले हिसाब लिया जाएगा वो नमाज है। बस अगर नमाज दुरुस्त हुई तो बिलाशुबा वो कामयाब व कामरान हो जाएगा, और अगर वो खराब निकली तो यकीनन वो खायब व खासिर हो जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं लोगों से उस वक्त तक क़िताल करता रहूं हत्ता कि वो इस बात की शहादत दे दें कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हैं, और नमाज कायम कर लें और ज़कात देने लग जाएं। जब वो ये काम करने लग जाएं तो उन्होंने मुझसे अपने खून और अपने अमवाल महफूज कर लिए, मगर इस्लाम के हक के साथ उनका हिसाब और मामला अल्लाह के जिम्मा होगा। सैयदना अबू सईद रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि एक आदमी ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह का डर इख्तियार करें। तब आपने फरमाया, तेरी बर्बादी हो, क्या मैं पूरी ज़मीन की मखलूकात में से इस बात का सबसे ज़्यादा हकदार नहीं हूं कि मैं अल्लाह से डरूं? तब सैयदना खालिद इब्न वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु बोले, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं इसकी गर्दन न मार दूं? तो रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन फरमाया, नहीं, शायद कि ये नमाज पढ़ता हो। मुस्नद अहमद में है, सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने नमाज की हिफाजत न की उसके लिए न तो नूर होगा और न कोई बुरहान होगी और न उसकी निजात होगी, और क़यामत के दिन वो कारून, फ़िरौन, हामान और
उबई इब्न खल्फ के साथ होगा। हिकायत बयान की जाती है कि बनी इसराइल की एक औरत हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम के पास आई और कहने लगी, ए अल्लाह के रसूल, मैंने एक अजीम गुनाह का इर्तिकाब कर लिया है और मैंने उस गुनाह से अल्लाह ताला के हुजूर तौबा भी कर ली है। आप भी मेरे लिए अल्लाह ताला से दुआ फरमाएं कि वो मेरा गुनाह बख्श दे और मेरी तौबा कबूल फरमा ले। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस औरत से दरियाफ्त फरमाया, तेरा गुनाह क्या था? वो बोली, ए अल्लाह के नबी, मैंने बदकारी की थी और मैंने एक बच्चे को जन्म दिया था जिसे बादअज़ा मैंने कत्ल कर दिया था। तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए बदकार, यहां से फौरन निकल जा, कहीं तेरी नहूसत से आसमान से आग न उतर आए जो हमें भी जला दे। चुनांचे वो औरत बड़े शिकस्ता दिल के साथ आपके यहां से चली आई। फिर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और अर्ज की, ए मूसा, अल्लाह ताला आपसे पूछते हैं कि आपने इस तौबा करने वाली को क्यों लौटा दिया है? कि आपने कोई इससे ज्यादा गुनाहगार नहीं देखा? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए जिब्रील, इससे ज्यादा गुनाहगार कौन है? बोले, जानबूझकर नमाज तर्क करने वाला। नजरीन, बाज असलाफ से यह हिकायत भी मरवी है कि एक शख्स अपनी फोत शुदा बहन के पास आया। उसे दफनाते हुए उसका रुपयों वाला बटुआ कब्र में गिर गया। दफनाते हुए किसी को इल्म ना हुआ। जब सब लोग दफनाने से फारिग होकर वापस पलट आए तो उसे याद आया, वो अपनी बहन की कब्र पर गया। लोगों की अदम मौजूदगी में उसने कब्र खोदी तो देखा कि कब्र तो उस पर आग भड़काए हुए है। उसने फौरन मट्टी डालना शुरू कर दी। गमजदा रोते हुए अपनी माँ के पास आया। बोला, ए मेरी माँ, मुझे मेरी बहन के मुतालिक ज़रा बताओ, वो क्या काम किया करती थी? माँ ने कहा, इसके मुतालिक तेरे सवाल की क्या वजह है? बोला, अम्मा जान, मैंने उसकी कब्र को देखा है जो उस पर आग भड़का रही है। वो कहता है। वो भी रोने लगी और बोली, बेटा, तेरी बहन नमाज में सुस्ती किया करती थी और उसे वक्त के बाद अदा करती थी। ये हाल तो उस शख्स का है जो नमाज बेवक्त पढ़ता है। उसका क्या हाल होगा जो नमाज के करीब ही नहीं आता। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमारी नमाजों को मुकर्ररा औकात पर पढ़ने और इनकी हिफाजत करने पर मदद फरमाए। बिलाशुबा वो सखी और करीम है। नाज़रीन, ये था हाल उस औरत का जो नमाजें तो पढ़ती थी मगर बेवक्त। तो उस खातून का क्या बनेगा जो जुम्मा, ईदैन और माह रमज़ान की नमाजों के सिवा बकिया नमाजें पढ़ती ही नहीं, और वो जो तमाम नमाजें छोड़ने वाली है, उसका क्या हशर होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत माज रजी अल्लाह ताला अन्हो से फरमाया था, कोई बंदा भी ऐसा ना होगा जो इस बात की शहादत देता हो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद हकीकी नहीं है और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके रसूल हैं, मगर अल्लाह ताला उसे आतिश दोज़ख पर हराम करार दे देता है। नमाज को ताखीर से पढ़ने वाला कबीरा गुनाह का मुर्तकिब है और किसी एक फर्ज नमाज को बिल्कुल तर्क करने वाला बिल्कुल वैसे ही है जैसे उसने जिना किया और चोरी कर ली, क्योंकि किसी फर्ज नमाज को तर्क करना या उसे बेवक्त पढ़ना कबीरा गुनाह है। अगर वो ये जुर्म बार बार करेगा तो वो अहले कबायर में से होगा, इल्ला ये कि वो तौबा कर ले। नमाज को तर्क करने वाला लाजिमन घाटा पाने वालों, बदबख्तों और मुजरमों में से होगा, जबकि नमाज का मुनकिर और इनकारी तो ऐसा काफिर है जो दायरा इस्लाम ही से खारिज है। नाजरीन, मर्द भी अक्सर नमाज ज़ाया करते हैं और कज़ा पढ़ते हैं, और बाज मर्दों की ये आदत भी है कि वो नमाज बिल्कुल नहीं पढ़ते, मगर ये बात भी औरतों में ज्यादा पाई जाती है कि वो घर के कामों को अव्वलीन तरजीह देते हुए नमाज को भूल जाती हैं। नंबर 4, जेवरात की ज़कात न देना। उमूमी माल की ज़कात न देना और गैर मुस्तमल जेवरात की ज़कात न देना कबीरा गुनाहों में से है। अलबत्ता ज़ेरे इस्तेमाल जेवरात के मुतालिक ये अमर मोहतात है कि जब उनका वज़न 85 ग्राम तक पहुंच जाए तो उनकी ज़कात अदा की जाए। जमूर आयमा के बरखिलाफ इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का ये मज़हब है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और जो लोग सोने चांदी का खजाना रखते हैं और अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, उन्हें दर्दनाक अजाब की खबर पहुंचा दीजिए, जिस दिन उस खजाने को आतिश दोज़ख में तपाया जाएगा, फिर उससे उनकी पेशानियां, पहलू और पीठें दागी जाएंगी।
उनसे कहा जाएगा, ये है जिसे तुमने अपने लिए खजाना बना रखा था, बस अपने खजानों का मजा चखो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये फरमाने गरामी मनकूल है, कोई भी सोने और चांदी का मालिक ऐसा नहीं है जो उसका हक अदा नहीं करता, मगर कयामत के रोज यही जमा शुदा सोना चांदी उसके लिए बड़े बड़े थाल बना दिया जाएगा, उन्हें आतिशे दोज़ख में गरमाया जाएगा, फिर उनसे उनकी पेशानी, उनके दोनों पहलुओं और उनकी पुश्त को दागा जाएगा, तो जो ही वो ठंडे होंगे उन्हें दोबारा आग में लौटाकर गर्म कर लिया जाएगा। ये उस दिन होगा जिसकी मिकदार 50,000 बरस होगी। यह अजाब और सजा का सिलसिला जारी रहेगा हत्ता कि अल्लाह रब्बुल इज्जत लोगों के दरमियान फैसला फरमा दे और वो दायमी जन्नत या दायमी दोज़ख की तरफ अपना रास्ता देख ले। अर्ज किया गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऊंटों के मुतालिक क्या होगा? आपने इरशाद फरमाया, और न कोई ऊंटों का मालिक ऐसा होगा जो उनका हक़ ज़कात अदा नहीं करता, मगर क़यामत के दिन ये ऊंट उसके लिए साफ चटियल मैदान में फैला दिए जाएंगे जो दुनियावी कदोकामत से कहीं अजीम तर होंगे। वो अपने किसी ऊंट के बच्चे को भी गुम न पाएगा, वो सब के सब उसे अपने कदमों से रोंदेंगे और जो ही उसके पहले ऊंट गुजर जाएंगे तो उसके आखिरी ऊंटों को फिर लौटा दिया जाएगा। और ये सारा मामला उस दिन होगा जिसका अंदाजा 50,000 बरस का है, यहां तक कि अल्लाह ताला लोगों के माबैन फैसला कर दे और वो आदमी जन्नत की तरफ या दोज़ख की जानिब अपनी राह देख ले। अर्ज की गई, या रसूल अल्लाह, गाय और बकरी के मुतालिक क्या बनेगा? आपने इरशाद फरमाया, और जो कोई गायों और बकरियों वाला होगा जो उनका हक अदा नहीं करता, रोजे कयामत वो सभी एक खुले मैदान में होंगे। जो उनका हक अदा नहीं करता उनमें कोई टेढ़े सींगों वाली, कोई बगैर सींगों वाली और कोई टूटे हुए सींगों वाली ऐसी न होगी जो उसे अपने सींगों से मार न रही हो और उसे अपने खुरों से रोंद न रही हो। जब उनके अव्वल गुजर जाएंगे तो उनके आखिरी को फिर वापस कर दिया जाएगा। यह सारा हाल उस दिन होगा जिस दिन की मिकदार 50,000 बरस की होगी, हत्ता कि अल्लाह ताला लोगों के दरमियान फैसला फरमा देगा और वो आदमी जन्नत या दोज़ख की तरफ अपना रास्ता देख लेगा। नाज़रीन, मोहम्मद यूसुफ अल फरियाबी ने कहा है, मैं और मेरे चंद साथी सनान रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत और मुलाकात के लिए निकले। जब हम उसके यहाँ पहुंच गए और उसके पास बैठ गए तो वो बोला, चलो भाई, हमारे हमसाये का भाई फोत हो गया है, उसके पास चलते हैं और ताज़ियत करते हैं। हम उसके हमरा हो लिए। उस आदमी के पास पहुंचे तो क्या देखते हैं कि वो ज़ारो क़ितार रोए जा रहा है और अपने भाई पर जज़ा व फ़ज़ा कर रहा है। हम उसके पास बैठ गए। सनान ने कहा, मौत से तो कोई छुटकारा नहीं है। वो बोला, बिल्कुल दुरुस्त, लेकिन मेरा ज़ारो क़ितार रोना अपने भाई के उन सुबह शाम होने वाले अजाब पर है। हमने उससे अर्ज़ की, क्या अल्लाह ताला ने आपको गैब की इत्तला कर दी है? वो बोला, नहीं, बल्कि वाक़या यूं है कि जब मैं अपने भाई को दफन कर चुका और उस पर मिट्टी बराबर कर चुका तो लोग पलट आए। जबकि मैं उसकी कब्र के करीब बैठ गया तो यकायक उसकी कब्र से आवाज़ आने लगी, अफसोस, वो सब मुझे अकेला छोड़ गए हैं और मैं तन्हा ही अजाब झेल रहा हूँ। मैं तो नमाजें भी पढ़ा करता था और बिलाशुबा मैं रोज़े भी रखा करता था। वो कहने लगा, उसकी गुफ्तगू ने मुझे रुला दिया तो मैंने उसकी कब्र से मिट्टी को हटाया ताकि उसका हाल देख सकूं। क्या देखता हूं कि उसकी कब्र में आग जल रही है और उसकी गर्दन में आग का एक तोक है। मुझे भाई पर शफकत आई, उसने मुझे मजबूर कर दिया। मैंने अपना हाथ बढ़ाया ताकि उसकी गर्दन से तोक उतार दूं तो उससे मेरा हाथ और मेरी उंगलियां जल गईं। फिर उसने अपना वो हाथ हमारे लिए बाहर निकाला तो वो जला हुआ काला स्याह था। वो बोला, फिर मैंने उस पर मिट्टी डाल दी और पलट आया, तो अब मैं उसके हाल पर क्यों न रोऊं और उस पर गम क्यों न खाऊं? हमने दरियाफ्त किया, आपका भाई दुनिया में क्या काम किया करता था? उसने बताया, वो अपने माल की ज़कात नहीं देता था। तब हमने कहा, ये तो अल्लाह ताला के उस फरमाने गरामी की बिल्कुल तस्दीक है जिन्हें अल्लाह ताला ने अपने फजल से कुछ दे रखा है। वो उसमें कंजूसी को अपने लिए बेहतर ख्याल न करें,
बल्कि वो उनके लिए निहायत बदतर है। अनकरीब क़यामत के दिन ये अपनी कंजूसी की चीज के तोक डाले जाएंगे। आसमानों और जमीन की मीरास अल्लाह ताला ही के लिए है और जो कुछ तुम कर रहे हो उससे अल्लाह ताला आगाह है। नंबर 5, मर्दों से मुशाबियत। नाजरीन, बड़े बड़े गुनाहों में से औरत का लिबास ज़ेब तन करने में मर्दों से मुशाबियत इख्तियार करना भी है, जैसे कि पतलून पहनना, गुफ्तगू में मर्दों का अंदाज इख्तियार करना, मर्दों किसी चाल ढाल अपनाना वगैरह। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और वो लोग कबीरा गुनाहों से और बेहयाइयों से बचते हैं। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से मनकूल है, कहते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुखन्नस यानी हेजड़े बनने वाले मर्दों पर और मर्द बनने वाली औरतों पर लानत फरमाई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों में से मर्द बनने वालियों पर लानत की है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे मर्द पर लानत फरमाई है जो औरत का सा लिबास पहनता है, और ऐसी औरत पर भी जो मर्द का सा लिबास पहनती है। नबी बरहक इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अहले दोज़ख की 2 जमातें ऐसी हैं जिन्हें मैंने अभी तक नहीं देखा। एक वो कौम होगी जिनके पास गायों की दुमों जैसे कोड़े होंगे, वो उनसे लोगों को मारेंगे, और दूसरी जमात उन औरतों की होगी जो कपड़े पहने हुए भी उरियां ही होंगी, खुद माइल होने वालियां और दूसरों को अपनी तरफ माइल करने वालियां। उनके सर जैसे बख्ती ऊंटनियों की कोहाने हों। ये जन्नत में दाखिल हो सकेंगी और ना उसकी खुशबू ही पा सकेंगी, और बिलाशुबा उसकी खुशबू इतने इतने फासले और दूरी से पाई जा रही होगी। और वो अफ़ाल व उमूर जिनकी बिना पर औरत लानती करार पाती है, उनमें से इजहार जीनत और नकाब के नीचे से जेवरात और मोतियों को जाहिर करना भी है, और अंबर और कस्तूरी वगैरह की खुशबू और दीगर ऐसी ही रुसवाई वाली अशिया का इस्तेमाल करना भी है। नंबर 6, बेपर्दगी। नाजरीन, बेपर्दगी भी उन आग की कुंजियों में से एक है जिसके बायस अजाब अलीम और जिल्लत अजीम वाजिब हो जाती है। अफसोस, सद अफसोस, आजकल बेपर्दगी कितनी आम हो चुकी है और इसकी मुख्तलिफ सूरतें किस कदर ज्यादा हो चुकी हैं, जैसे पतलून पहनना, बालों की नुमाइश करना, हाथों, टांगों या घुटनों और रानों को नंगा करना वगैरह। नाजरीन, बेपर्दगी को अरबी में अत-तबर्रुज कहते हैं। इसका लुग़वी मानी है औरत का अपनी जीनत को नुमाया करना, अपने चेहरे और गर्दन के महासिन को गैर मर्दों के सामने जाहिर करना, और हर वो अमल करना जिससे ये उनके जज्बात को भड़काए, खा ये नाजो नखरे की चाल ही क्यों ना हो, तबर्रुज में दाखिल है। इसका शरई मफहूम यह है कि ऐसी चीज को जाहिर करना जिसका जाहिर करना अल्लाह ताला ने हराम करार दिया है। हुआ इजहारु जीनती औ इबराजुल मरअती लिमहासिनिहा, यह जीनत का इजहार या औरत का अपने महासिन को नुमाया करना है। और यूं भी कहा गया है, इससे मुराद चाल में नाजो नखरा इख्तियार करना है। ऐसा जीनत का अमल या औरत का इस ज़ैन से उसूले ज़ेबाइश करना कि वो गैर मर्दों की निगाहों में हसीन नजर आए, हत्ता कि वो हिजाब और पर्दा भी जिससे औरत अपने आप को ढांपती है, अगर वो शोख रंग का और जाज़बे नजर होता है कि देखने वालों की आंखों को लज्जत व फरहत मिले, तो ये भी ज़माना जाहिलियत की बेपर्दगी में से है। नाज़रीन, सैयदा उमैमा बिनत रफ़ीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में इस्लाम की बैत के लिए हाजिर हुई तो आपने इरशाद फरमाया, मैं तुझसे इन बातों पर बैत लेता हूं कि तू अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक न ठहराएगी, चोरी न करेगी, जिना न करेगी, अपने बच्चों को कत्ल न करेगी, किसी पर कोई बोहतान न तराशेगी, नोहा न करेगी, और तू पहली जाहिलियत की बेपर्दगी की तरह बेपर्दा न फिरेगी।
غور فرمائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح زمانہ جاہلیت کی بے پردگی کو مہلک، خطرناک اور کبیرہ گناہوں کے ساتھ ملا کر بیان فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل دوزخ کے دو گروہ ایسے ہیں جنہیں میں نے ابھی تک نہیں دیکھا۔ ایک ایسی قوم جن کے پاس گایوں کی دموں جیسے کوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو ماریں گے، اور دوسری عورتیں ایسی جماعت جو کپڑے پہنے ہوئے بھی عریاں ہوگی، وہ لوگوں کی طرف مائل ہونے والیاں اور لوگوں کو اپنی جانب مائل کرنے والیاں ہوں گی۔ ان کے سر بختی اونٹنیوں کی طرح جھکے ہوئے کوہانوں کی مثل ہوں گے۔ یہ جنت میں داخل نہ ہو سکیں گی، بلکہ جنت کی خوشبو تک نہ پا سکیں گی، حالانکہ اس کی خوشبو بہت زیادہ فاصلے پر پائی جا سکے گی۔ حضرت عمارہ بن خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں ہم حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں سفر حج یا عمرہ میں تھے کہ ہم نے اچانک نئے کپڑوں میں ملبوس ایک عورت کو دیکھا جس نے انگوٹھیاں بھی پہن رکھی تھیں، اور اس نے اپنے ہودج پر اپنا ہاتھ پھیلا رکھا تھا۔ تب ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میت میں تھے۔ آپ نے فرمایا، دائیں بائیں دیکھو، کیا تم کچھ دیکھ رہے ہو؟ ہم عرض گزار ہوئے، ہم کوے دیکھ رہے ہیں، جن میں چند آسم کوے ہیں جن کی چونچیں اور پاؤں سرخ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنت من النساء الا من کان منہن مثل هذا الغراب فی غربان۔ فقط اتنی تعداد میں عورتیں جنت میں داخل ہوں گی جتنی دوسرے کووں میں آسم کووں کی تعداد ہے۔ ناظرین، بلا شبہ عورت سطر ہے، اور سطر کو ننگا کرنا بے حیائی اور انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور وہ لوگ جو کوئی فحش کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریق پر پایا اور اللہ نے بھی ہم کو یہی بتلایا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ فحش بات کو تعلیم نہیں دیتا۔ کیا تم اللہ کے ذمے ایسی بات لگاتے ہو جس کی تم سند نہیں رکھتے؟ اور صرف شیطان ہی ہے جو اس بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، شیطان تمہیں فقیری سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء۔ اور بے پردہ پھرنے والی عورت ایک ایسا گندا اور خطرناک جرثومہ ہے جو اسلامی معاشرے میں بے حیائی عام کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو لوگ مسلمانوں میں برائی پھیلانے کے آرزو مند رہتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ نمبر 7، جوڑا اور وگ لگانا۔ آگ کی ان چابیوں میں سے جو آج کل عورتوں میں بکثرت پائی جاتی ہیں، ان میں سے چند یہ ہیں: کسی اجنبی کے بالوں کو اپنے بالوں سے ملانا، خواہ وہ کسی حیوان کے بال ہی ہوں، ابروؤں اور بھوؤں کے سبھی یا چند بالوں کو ختم کرنا، رخساروں کو سرخ یا سبز بنانا، بعض دانتوں کو مساوی بنانا اور ان کے مابین خلا پیدا کرنا، عورت کا اپنی شرمگاہ کے ذریعے خرید و فروخت کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ مصنوعی بال لگانے والی اور مصنوعی بال لگوانے والی پر لعنت کرتا ہے، اور جسم بالخصوص چہرہ گوندنے والی اور گندوانے والی پر، ابرو کے بال اکھیڑنے والی اور اکھڑوانے والی پر، اور مصنوعی حسن کے لیے دانتوں میں فاصلہ بنانے والیوں یعنی اللہ تعالیٰ کی پیدائش کو تبدیل کرنے والیوں پر بھی لعنت کرتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، کتے اور خون کی قیمت حرام ہے، زانیہ اور بدکار عورت کی کمائی حرام ہے، اور آپ نے گوندنے والی اور گندوانے والی پر لعنت فرمائی ہے، اور سود کھانے والے اور سود کھلانے والے پر بھی اسی طرح آپ نے تصویریں بنانے والے فوٹوگرافروں پر بھی لعنت فرمائی ہے۔ نمبر 8، چغلی کھانا۔ ان کبیرہ گناہوں میں سے جو عورتوں کے مابین پھیل چکے ہیں، ایک چغلی کھانا بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی باتوں کو فساد اور نقصان کے ارادے سے آگے بیان کرنا ہے۔ البتہ خیر خواہی اور اصلاح کے ارادے سے ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے،
بلکہ اصلاح کے ارادے سے ایسا کرنا مستحب ہے۔ چغل خوری کتاب و سنت کی نصوص کے مطابق حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور تو ایسے شخص کا کہا نہ مان جو عیب گو یعنی چغل خور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنت نمام، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یعنی جو لوگ پہلے پہل جنت میں داخل ہوں گے ان کے ساتھ نہیں جائے گا، بلکہ پہلے دوزخ میں داخل ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا دونوں مبتلا عذاب ہیں، اور یہ دونوں کسی بڑے جرم میں سزا نہیں بھگت رہے۔ ان میں سے ایک تو چغلی کھایا کرتا تھا اور دوسرا اپنے پیشاب سے نہیں بچا کرتا تھا، یعنی پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو نہیں بچایا کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، آپ برے لوگوں میں سے دو منہ والے کو سب سے برا پائیں، جو ان کے پاس ایک منہ سے آتا ہے جبکہ ان کے پاس دوسرے منہ سے جاتا ہے۔ اور ایک اور روایت میں ہے، آپ دو منہ والے کو سب سے برا پائیں۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، چغلی سے بچو کیونکہ چغل خور عذاب قبر سے نہیں بچے گا۔ نمبر 9، نافرمانی اور خاوند سے جھگڑنا۔ ناظرین، جن امور میں بیوی کو خاوند کی اطاعت بجا لانا واجب اور لازم ہے، اور جن امور میں اللہ تعالیٰ کی کوئی معصیت بھی نہ ہوتی ہو، ان میں خاوند کی حکم عدولی کرنا اللہ تعالیٰ کا فرمان اقدس ہے۔ اور جن عورتوں کی نافرمانی اور بد دماغی کا تمہیں خوف ہو انہیں نصیحت کرو، اور انہیں الگ بستروں پر چھوڑ دو اور انہیں مار کی سزا دو۔ پھر اگر فرما برداری کریں تو ان پر کوئی راستہ اختیار نہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب خاوند بیوی کو اپنے بستر پر بلائے پھر وہ نہ آئے اور خاوند اس پر ناراض رہے اور ناراض رہتے ہوئے رات بسر کرے تو صبح ہونے تک فرشتے اس بیوی پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ ناظرین، اسی طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں، جب بیوی اپنے شوہر کے بستر کو چھوڑے ہوئے رات گزارے گی تو فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ بستر پر آ جائے۔ ایک اور روایت میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں، مجھے قسم ہے اس ذات اقدس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کوئی آدمی بھی ایسا نہیں ہے جو اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے پھر وہ اس کا حکم نہ مانے، مگر وہ ذات جو آسمان میں ہے بیوی پر ناراض رہتی ہے حتیٰ کہ اس سے اس کا خاوند راضی ہو جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، کسی بھی خاتون کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اس حال میں نفلی روزہ رکھے جبکہ اس کا خاوند بھی موجود ہو مگر اس کی اجازت سے، اور عورت کے لیے یہ بھی حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر کسی کو اس کے گھر میں آنے کی اجازت دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں کسی کو کسی کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دینے والا ہوتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ نمبر 10، چہرہ پیٹنا اور نوح خوانی کرنا۔ ناظرین، مسلمان خواتین کے مابین عام پھیلے ہوئے کبیرہ گناہوں میں سے مرنے والوں پر نوح خوانی، چہروں پر تمانچے مارنا، گریبان چاک کرنا، کپڑے پھاڑنا اور جاہلیت کے بول بولنا، جیسے یہ کہنا کہ اے میرے چہیٹے، اے میرے شیر بہادر، اب تیرے سوا ہمارا کون ہے۔ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے تمام افعال کو حرام قرار دیا ہے، اور اس ضمن میں تمام بیان کردہ امور بھی حرام ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں موجود دو عمل کفر ہیں، نسب میں تان کرنا اور میت پر نوح خوانی کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب وہ اپنی موت سے قبل توبہ نہ کرے گی تو اسے قیامت کے دن اس حال میں کھڑا کیا جائے گا کہ اس پر گندک کی شلوار ہوگی اور خارش کی قمیص ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، ایسا شخص ہم میں سے نہیں ہے جو رخساروں کو پیٹے، گریبان چاک کرے اور جاہلیت کے بول بلند کرے۔
رسول معظم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ میت کو اس کی قبر میں نوح خانی کے باعث عذاب دیا جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند آواز سے رونے اور چہرہ پیٹنے والی، مصیبت میں سر منڈوانے والی اور گریبان چاک کرنے والی سے لا تعلقی کا اعلان بھی فرما رکھا ہے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دعا ہے پروردگار عالم ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ دیکھتے رہیے info@adil۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔